हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके क्लासेस। इसके पहले हमने ग्रामर का 3 टॉपिक कंप्लीट किया है। ग्रामर का समास, कारक और वाक्य। अगर अभी तक आपने उन तीनों टॉपिक को नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप उस टॉपिक को कर लीजिए। अभी हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है आत्मत्राण। आपकी किताब का एक चैप्टर है, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आत्मत्राण जो शब्द है ये 2 शब्दों से टूट कर बना है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है आत्म, जिसका मतलब होता है आत्मा। दूसरा जो शब्द है त्राण, जिसका मतलब होता है आवाज़, यानी आत्मा की आवाज़। ये जो कविता है ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा अपने किताबों में या फिर कभी ना कभी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखी गई कविता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, सर रविंद्रनाथ टैगोर तो एक बंगाली कवि थे। तो हाँ, आप सही जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे। और जो आत्मत्राण कविता है ये सबसे पहले जिस भाषा में लिखी गई थी वो भाषा भी बंगला ही था। आत्मत्राण कविता सबसे पहले जिस भाषा में लिखी गई थी, इस कविता को सबसे पहले बंगला भाषा में लिखा गया था। इस कविता को बंगला से हिंदी में बदला गया और बदलने का काम किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आत्मत्राण जो कविता है उसको बंगला से हिंदी में बदलने का काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इस कविता में कवि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, इस कविता को टोटल 3 पैराग्राफ में बांटा गया है। पहले पैराग्राफ में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत दुख है, आप मेरे सारे दुखों को दूर नहीं कर सकते। आप सिर्फ मुझे इतनी शक्ति दीजिए, आप सिर्फ मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं खुद से अपने सारे दुखों को दूर कर सकूं। पैराग्राफ नंबर 2, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, फिर भी मैं कभी आपके ऊपर संदेह ना करूं। आप सिर्फ मुझे इतनी शक्ति दीजिए, आप सिर्फ मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं खुद से अपने सारे नुकसानों को खत्म कर सकूं, सारे नुकसानों को दूर कर सकूं। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर अपने तीसरे पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में सुख ही सुख हो, अगर मैं अपने सुख के दिनों में अगर आपको याद ना करूं, तो कृपया दुख के दिनों में आप मेरी सहायता ना कीजिएगा। इसके बाद कवि रविंद्रनाथ ठाकुर 2 उदाहरण देते हैं और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि परीक्षा में जाते समय माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन परीक्षा हमें स्वयं देनी पड़ती है। युद्ध में जाते समय माथे पर तिलक लगाया जा सकता है, लेकिन लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ती है, खुद लड़नी पड़ती है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की यह कविता आत्मत्राण आपके टॉपिक के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, आत्मत्राण कविता मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? मूलतः का मतलब होता है सबसे पहले। आत्मत्राण कविता सबसे पहले हिंदी भाषा में लिखी गई थी। दूसरा, आत्मत्राण कविता को बंगला भाषा में लिखी गई थी। आत्मत्राण कविता को बंगला से किस भाषा में बदला गया? तो आत्मत्राण कविता को बंगला से हिंदी भाषा में बदला गया था। बदला किसने था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आत्मत्राण शब्द से अगर आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो मैंने जो आंसर बताया है अभी आपको, आप उसी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपका सिंगल मार्क्स कट नहीं होगा। थैंक यू। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स के साथ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।